हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे समाज के कुछ पुराने ख्यालातों के कारण हमारे आपके परिवार में सास बहू और बेटे के असमंजस वाली स्थिति पर। पेश है एक शॉर्ट स्टोरी, 8 बजे का डिनर। कांता, 8 बजने वाले हैं और तुम मॉल में ही हो, घर भागो। रागिनी ने घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। ओ माँ, आज मेरी खैर नहीं, मैं चली। बिल पेमेंट आप कर देना, बाद में हिसाब कर लेंगे, कांता ने घबराते हुए कहा। रागिनी और कांता दिल्ली के द्वारका में ग्रीन बेल्ट सोसाइटी में रहती हैं। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। हमें औरतों के हक के लिए लड़ना होगा। नारी की सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता के बिना समाज का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। कमला देवी हाउसिंग सोसाइटी की लेडीज क्लब में भाषण दे रही हैं। थोड़ी देर बाद कमला निवास में, बहू जल्दी खाना लगाओ, 8:30 बज रहे हैं, आज बहुत देर हो गई है। भाषण देते देते मैं बहुत थक गई हूँ, कमला देवी ने कहा। मम्मी जी, अभी खाना नहीं बना है, आज मार्केट चली गई थी, अभी अभी आई हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज बस थोड़ा इंतजार कीजिए, कांता ने डरते हुए कहा। सास ससुर घर में भूखे बैठे हैं और इनको मार्केटिंग की पड़ी है। आजकल की औरतों को तो बस 84 छूट क्या दीजिए, सर पर बैठ जाती है। आने दो लल्ले को, तुम्हारी सब मस्ती गुलछर्रे निकलवाती हूँ, कमला देवी ने कांता को क्रोधित मुद्रे में कहा। गोपाल कुमार कांता के पति और कमला देवी के इकलौते बेटे हैं। कमला देवी प्यार से उन्हें लल्ला बुलाती हैं। वे दिल्ली सरकार में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर हैं। कांता के ससुर गजेंद्र सिंह रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। कांता की शादी को 10 वर्ष बीत चुके हैं। वे 2 बेटियों की माँ हैं। आधे घंटे बाद, माँ ऐसे मुंह क्यों बनाई हुई हो, क्या हुआ, कुछ बताओ, गोपाल जी ने सोफे पर गुस्साए मुद्रे में बैठे कमला जी से पूछा। मुझसे क्या पूछता है, अपनी बीवी से पूछ। हमें भूखे मारने का पूरा प्रोग्राम बना रखा है, तुम्हारे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही है, कमला जी ने आंखों में आंसू बहाते हुए कहा। तीर निशाने पर लगा। तुम्हारी ये मजाल, मेरी माँ का अपमान करो। उसे अभी तक डिनर क्यों नहीं मिला? शादी के समय ही तुम्हें मैंने बता दिया था कि मुझे खुश देखना चाहती हो तो माँ बापा को डिनर 8 बजे मिल जाना चाहिए। मैंने तुम्हें कुछ छूट क्या दे दी, तुम तो मनमानी करने लगी हो। चलो माँ से माफी मांगो, गोपाल जी ने कांता से क्रोध में तमतमाते हुए कहा। मैंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, अपना दुख कभी बताती भी नहीं हूं। वो तो 1 हफ्ते बाद आपका बर्थडे है, आपके लिए ही शर्ट पसंद करने में थोड़ा लेट हो गया, कांता ने डरते डरते जवाब दिया। मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम माँ से माफी मांगो, गोपाल जी ने चिल्लाते हुए कहा। क्या माफी? बहू तुम कोई माफी नहीं मांगोगी, मैं सालों से सब देखता आ रहा हूँ। बहू घर के सभी नियम का पालन करते आई है। हमें हमेशा 8 बजे डिनर मिलता रहा है, लेकिन बात डिनर की है ही नहीं, यह तो भूख के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है। शादी के बाद बेटे को और घर को अपने कंट्रोल में रखने का ये टूल मात्र है। खासकर जब से बहू ने दूसरी बार बेटी को जन्म दिया है, तब से उसके पीछे सी लग गई है। लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट और अपनी ही बहू का बात बात में अपमान, साफ है नारी स्वतंत्रता पर लेक्चर महज दिखावा है। बेटा तुम तो भाग्यशाली हो कि आज के दौर में ऐसी बीवी मिली है, नहीं तो टीवी न्यूज़पेपर में बहुओं की कहानियों का कोई अंत नहीं है। बेटा तुम भी माँ का पिछलग्गू बनकर बहू का अपमान मत किया करो। बेटा का 2 भागों में बंटना कोई भी माँ नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हें दोनों रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना सीखना होगा। दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों सम्माननीय है। जाओ बहू, निश्चिंत होकर डिनर बनाओ, 8 बजे के बंधन से तुम आजाद हो, गजेंद्र जी ने बेटे को समझाते हुए कहा। कांता ससुर को अश्रुपूर्ण नेत्रों से नमन कर रही थी। उसे 4 साल पहले स्वर्गवासी हुए अपने पिता की याद आ गई।